guys, welcome back to my YouTube channel Gazab Online. हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल जी। और कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और यहाँ पे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों अभी शाम का 6 बज रहा है और आज का व्लॉग मैंने शाम के 6 बजे से अपनी सांझ की आरती के साथ शुरू कर दिया है। तो दोस्तों कल है करवा चौथ और आज बुधवार है, तो मैं थर्सडे को अपने हेयर वॉश नहीं करती, तो इसलिए मैंने आज बुधवार की शाम को ही अपने हेयर वॉश कर लिए हैं। और यहाँ पे मैं अपने बालों को अच्छे से सुखाकर उसके बाद हेयर टाई करके किचन में जाऊंगी, क्योंकि आज मेरे पास किचन में काम बहुत सारा है और मुझे किचन के सारे काम अकेले ही निपटाने हैं बिना किसी की हेल्प लिए हुए। और मुझे पता है आप लोग भी अपने किचन में आज जोर शोर से लगे होंगे कि कल के जितने ज़्यादा काम आज निपटा लिया जाए, ताकि कल हमें थोड़ी सी राहत मिल सके और हम आराम से अपना पूरा दिन एंजॉय कर सके। तो फिलहाल चलिए यहाँ पे मैं भी अपने करती हूँ हेयर टाई। सो गाइस, तो मुझे पता है कि आज के दिन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा काम होगा, क्योंकि आज की तरह सभी लेडीज़ जो है कल की तैयारी में लगी होंगी और मैक्सिमम काम जो है आज ही निपटा कर रखने की कोशिश करेंगी। और मैक्सिमम लोगों का टाइम तो आज आधे से ज़्यादा पूरा जो है 3-4 घंटे पार्लर में बीते होंगे भाई, क्योंकि कल सुंदर दिखना है, सबसे अच्छा दिखना है। तो फिलहाल ये तो लेडीज़ का सुंदर दिखने का अधिकार होता है भाई, और करवा चौथ साल में एक बार आता है, तो सबको बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है और सबकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं 15-20 दिन पहले से कि करवा चौथ में क्या पहनेंगे, कैसे रेडी होंगे, किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे और क्या क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह। फिलहाल मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती हूँ, मैं भी तैयारियों में मतलब बहुत खास तो नहीं, लेकिन हाँ माइंड मेकअप तो करना शुरू कर देती हूँ कि करवा चौथ में क्या करेंगे, कौन सी ड्रेस पहनेंगे। तो फिलहाल दोस्तों अभी तो शाम का 6 बज चुका है और कल के लिए जो है बहुत सारा काम है। तो मैं भी आज शाम से ही अपनी किचन में लग गई हूँ कि मैक्सिमम काम मैं आज निपटा लूँगी। जो कल की तैयारियां हैं कुछ काम मैं आज करके रख दूँगी और जो थोड़े बहुत चिटर पुटर वाले काम है वो कल के लिए रखूँगी, क्योंकि ये फास्ट में जब काम बहुत ज़्यादा करना पड़े ना तो प्यास भी जल्दी लगने लगती है और फिर थकावट भी जल्दी लगने लगती है। किचन में तो मेरे 2-2.5 घंटे आज बहुत अच्छे से बीतने वाले हैं, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है। कुछ चीज़ें जो है मुझे कल के लिए बनानी है और अभी शाम का खाना बनाना भी बाकी है, तो शाम की खाने की दिक्कत तो नहीं है, बट जो कल के लिए तैयारियां करनी है उसकी सबसे ज़्यादा हेडेक हो रही है, क्योंकि इस बार ये सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है। लास्ट टाइम तो मेरी सासू माँ मेरे साथ थी और सच्ची बताऊँ वो मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करती हैं ना कि कुछ भी त्योहार होता है, करवा चौथ हो, वट सावित्री पूजा हो या कोई भी त्योहार हो हमारे घर पे, तो मतलब वो सारा काम संभाल लेती हैं। बस वो हम लोगों को बोलती हैं कि तुम लोग अपनी तैयारी देख लो, अपना ऊपर का काम देख लो, और सारा काम वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। और जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को जैसे रसगुल्ले बनाना, दही बड़े बनाना, कढ़ी बनाना, तो ये सब तो फिलहाल आता है पर ठीक से नहीं आता है। तो फिलहाल इसमें और जब तक मतलब सासू माँ के साथ रहे, अपनी मम्मी के साथ रहे ना, तो ये सब करने का मौका ही नहीं आया। मतलब मम्मी लोग क्या है ना, ये काम कर दो, वो काम कर दो, बाकी सारा हम कर लेंगे, और ये सारे काम तो मम्मी लोग ही निपटा देती है। तो फिलहाल सासू माँ भी, जब सासू माँ मेरे साथ होती है ना, तो कोई भी त्योहार पड़ता है ना, तो इस तरह के काम जो होते हैं ना वो मुझे नहीं करने देती हैं। वो सारे काम खुद देख लेती हैं, बस मुझसे बोलती हैं तुम जाओ अपनी तैयारी करो, अपना ड्रेस का देखो तुम्हें कैसे रेडी होना है और पूजा का क्या करना है, उसकी क्या तैयारी करनी है वो कर लो। और सच्ची बताऊं मम्मी जो है ना ये सारी तैयारियां इतने अच्छे से करवा देती थी। मतलब हमें तो नहीं पता होता है कि मतलब सोच सोच के करते हैं, कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए, ये करना वो करना, बट मेरी सासू माँ ना हर काम इतने परफेक्टली करवा देती थी। तो फिलहाल आज ऐसे तो मैं रोज ही उनको मिस करती हूँ क्योंकि वो हैं ही इतनी अच्छी, बट आज मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि आज मेरी सासू माँ मेरे साथ यहाँ पे होती तो मुझे इतने सारे काम, ये सभी काम मुझे अकेले ना निपटाने पड़ते, उनकी मुझे बहुत सारी हेल्प मिल जाती और मेरे लिए आज का दिन ये थोड़ा आसान हो जाता। तो फिलहाल आज मुझे अपनी सासू माँ के बिना ही अकेले ये सारे काम निपटाने हैं। तो फिलहाल चलिए मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। तो मुझे खुद नहीं पता है कि ये सारे काम मैं अच्छे से मैनेज कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि
आता नहीं है ठीक से, लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है, जैसा कि मैंने अपनी मम्मी को देख के सीखा है, अपनी सासू माँ को देख के सीखा है। तो काम मैं सारे कर लेती हूँ, हाँ बस कोशिश करती हूँ कि वो गड़बड़ ना हो कहीं से। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि इस करवा चौथ पे मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की है। और ये जो मैं साड़ी भी पहनने वाली हूँ, ये भी मेरी साड़ी पुरानी है, मैं पहले इसको एक बार पहन चुकी हूँ। इस बार मैंने करवा चौथ पे कुछ भी नहीं खरीदा, मैंने सोचा कि साड़ी वगैरह तो सब रखी हुई है, तो कोई नहीं, चलो इस बार मैं यही साड़ी पहन लेती हूँ। तो इस बार मैं कुछ भी खरीद के नहीं लेके आई हूँ। तो ये साड़ी भी मेरी, मैं एक दो बार पहले इसको पहन चुकी हूँ। और इसके साथ मैं जो ज्वेलरी पहनने वाली हूँ, वो ज्वेलरी मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, वो तो आपको कल ही देखने को मिलेगी कि इस साड़ी के साथ में मैं कौन सी ज्वेलरी पहनने वाली हूँ और कैसा गेटअप रहेगा और किस तरह से तैयार होंगी। तो वो सब तो आपको कल देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ज्वेलरी भी मैंने नई नहीं मंगाई है, ज्वेलरी भी मेरी पहले की है रखी हुई। तो फिलहाल मैं सब कुछ पहले का ही पहन रही हूँ। इस बार मेरी करवा चौथ पे कुछ भी खरीदारी नहीं हुई थी, सिवाय करवा चौथ के पूजा पाठ के सामान को लेके। तो फिलहाल देखिए, अभी ये जो मैंने कल रात में मेहंदी लगाई थी, तो इसका भी रच गई है। और अभी दूसरे वाले हाथ में मेहंदी मैंने नहीं लगाई है। तो इससे पहले, सबसे पहले मैं जाऊंगी किचन में और किचन के सारे काम निपटाऊंगी। और जब मेरे सारे काम हो जाएंगे तो सोते टाइम में दूसरे हाथ में मेहंदी लगा लूँगी। वैसे दूसरे वाले हाथ में लगाने में दिक्कत तो बहुत होगी, पता नहीं कैसे लगा पाऊँगी, क्योंकि उल्टे हाथ से काम नहीं होता। तो फिलहाल देखूंगी, मैनेज करूंगी, जैसा हो पाएगा लगा पाऊंगी लगाऊंगी, नहीं तो फिर कल देखूंगी। दिन में टाइम मिला तो सुमित घर पे रहेंगे तो सुमित से ही लगवा लूंगी। तो फिलहाल देखती हूँ, पहले मेरे सारे काम टाइम से ख़त्म हो जाएं। तो फिलहाल अभी अपने हेयर में टाई कर लूँगी, ताकि काम करते वक्त गिरे नहीं, क्योंकि घर में साफ़ सफाई करो, कुछ दिखे ना दिखे, बाल सबसे ज़्यादा दिखते हैं। हेयर फॉल की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिलहाल चलिए अपने हेयर्स में टाई कर लेती हूँ और चलते हैं किचन में और लग जाते हैं किचन के कामों में। क्योंकि मैं अभी बनाने जा रही हूँ अपनी किचन में रसगुल्ले। तो फिलहाल रसगुल्ले बनाने हैं और अच्छे से बनाने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने रसगुल्ले बनाए थे ना, तो सारे फूट गए थे, चिटक गए थे। तो सुमित कह रहे थे अगर बनाना तो ठीक से बनाना, अगर ख़राब हुए इस बार फूटे तो मैं मार्केट से कल बने बनाए ले आऊँगा। तो फिलहाल मैं पूरी कोशिश करूँगी कि रसगुल्ले बहुत अच्छे से बने, टूटे फूटे चिटके नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लास्ट टाइम सबने बहुत मेरा मजाक उड़ाया था जब मैंने रसगुल्ले बनाए थे, क्योंकि वो सारे बीच से चिटक गए थे। तो फिलहाल इस बार ऐसा ना हो, पूरी कोशिश करूंगी लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे रसगुल्ले इस बार के अच्छे बने। तो फिलहाल चलिए अभी चलते हैं किचन में और रसगुल्ले बनाने की तैयारी कर लेते हैं। और उसके बाद भी बहुत सारा काम है मेरे पास आज। फिलहाल दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ अपनी किचन में और यहाँ पे मैं कर रही हूँ गुलाब जामुन बनाने की तैयारी। तो फिलहाल मैं बहुत दिनों के बाद गुलाब जामुन बनाने जा रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने आजकल ही गुलाब जामुन बनाए थे अपने घर पे, बट अच्छे नहीं बने थे, गुलाब जामुन बीच से चिटक गए थे। तो फिलहाल अभी मैंने बनाने से पहले अपनी सासू माँ से पूछ लिया है अच्छे से, ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने गुलाब जामुन का आटा ले लिया है और आटे को मैंने एक बड़े थाल में निकाल लिया है और इसको मैं दूध से, इसका जो पेस्ट है ना वो मैं दूध से बनाऊंगी। पहले तो लास्ट टाइम मैंने पानी से बना लिया था, मे बी इसीलिए ये गुलाब जामुन मेरे ख़राब हो गए थे। तो मेरी सासू माँ ने बोला कि जब आटे का पेस्ट बनाना ना तो वो दूध से बनाना। तो मैं यहाँ आटे का पेस्ट दूध से बना रही हूँ और आटे को हल्का गीला गूँथ कर रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा अगर इसको आटे को सूखा टाइट करूँगी ना तो आटा गूँथ कर रखने के बाद भी थोड़ा सा टाइट हो जाता है। तो आटे को थोड़ा सा गीला मैं गूँथ रही हूँ और आटे को गूँथने के बाद मैं इसको लगभग 5-10 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी, क्योंकि आटा गीला गूँथने के बाद इसको 5-10 मिनट के लिए ढक कर रख दिया जाता है, क्योंकि इसमें जो कुछ बची खुची कसर बची होती है ना तो वो पूरी हो जाती है, आटा अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है। तो फिलहाल यहाँ पे आटा मेरा जो है गूँथ चुका है, मैंने बढ़िया गीला गीला ही आटा गूँथा है जैसा कि मेरी सासू माँ ने बताया था। तो आटे को गूँथने के बाद मैंने 5-10 मिनट के लिए प्लेट से ढककर आटे को रख दिया और इधर मैं करने लगी हूँ गुलाब जामुन की चाशनी बनाने की तैयारी। मैंने सोचा जब तक उधर मैं 5-10 मिनट के लिए गुलाब जामुन का पेस्ट ढक के रख रही हूँ, इधर मैं चाशनी चढ़ा देती हूँ, ताकि चाशनी जो है धीमी आंच पे बढ़िया धीमे धीमे पकती रहेगी। तो फिलहाल भगोने में मैं पानी में मैंने चीनी भी डाल दी है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इलायची। इलायची डालने से क्या होगा ना, हमारे रसगुल्ले में खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और उसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे
चाशनी का जो पानी है वो अच्छे से खौल गया है। तो यहाँ पे अब मैं गैस धीमी कर दूंगी ताकि ये धीमे धीमे जो है धीमी आंच पर पकता रहे। और यहाँ पे मैंने जो है गुलाब जामुन की गोलियां बनाना स्टार्ट कर दी हैं। तो फिलहाल मैं गोलियां बहुत डर डर के बना रही हूँ कि बीच से चिटके ना। और आज रसगुल्ले अच्छे बने गुलाब जामुन, नहीं तो सुमित कहेंगे, मना कर रहा था कि मत बनाओ मत बनाओ, फिर भी तुम मानी नहीं। और रसगुल्ले, सॉरी, बार बार मेरे मुंह से रसगुल्ले इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि सुमित गुलाब जामुन बोलते हैं और मैं सच्ची बताऊं मैं रसगुल्ले ही बोलती हूँ, चाहे ये वाइट वाले छेने वाले हों या ब्लैक वाले, मैं सबको रसगुल्ले बोलती हूँ। तो फिलहाल यहाँ देखिए मेरे ये जो गुलाब जामुन है बन के रेडी हो गए। हाँ, इसमें से कुछ गोलियाँ बड़ी हैं कुछ गोलियाँ छोटी हैं। तो पहले स्टार्टिंग में मैं छोटी छोटी बड़े अच्छे से बना रही थी, लेकिन जब मेरा हाथ दर्द होने लगा, मैं उब गई, तो मैंने बड़ी बड़ी बना दी। तो फिलहाल ये देखिए गुलाब जामुन मेरे बिल्कुल तलने भी लगे हैं और देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। और सच्ची बताऊं इस बार के गुलाब जामुन ना मेरे बिल्कुल भी नहीं चिटके। तो फिलहाल देखिए ये भी बढ़िया जो है देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, बस खाने में भी उतने ही टेस्टी हो, फिर तो मज़ा आ जाए, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी सच्ची में। तो फिलहाल ये देखिए, तो मुझे जो है ना ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर के नहीं अच्छे लगते हैं, तो मैं इनको लाइट ही रखती हूँ। तो फिलहाल इधर ये गुलाब जामुन की गोलियाँ तलने में थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि इन्हें धीमी आंच पे ही पकाना होता है। तो मैंने सोचा चलो इधर मैं सिवैयाँ बना लेती हूँ, यानी सरगी। तो सरगी हमारे यहाँ बहू के लिए सास बनाती हैं, तो हर साल मेरी सासू माँ मुझे सरगी बना के देती हैं। तो सरगी में क्या क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। सरगी में सुहाग का सारा सामान होता है, कपड़े होते हैं, साड़ी सूट लहंगा जो देना चाहें, ज्वेलरी होती है गोल्ड की सिल्वर की, जो भी देना चाहें, फल होता है, मिठाई होती है और साथ में सिवैयाँ दूध की खीर होती है जो आप खाना चाहो। तो ये सब फिलहाल सासू माँ देती हैं हर साल। तो फिलहाल इस बार तो सासू माँ मेरे साथ है नहीं, मुझे ये सारी तैयारियाँ अकेले ही करनी पड़ रही हैं। और सच्ची बताऊँ मुझे आज उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है कि अगर वो होती तो ये सब मुझे अकेले ना करना पड़ता और मुझे सरगी भी ना बनानी पड़ती, सासू माँ मेरे लिए सरगी खुद बनाती। तो फिलहाल मैंने सोचा कि जब तक एक साइड गुलाब जामुन बन रहे हैं दूसरी साइड में सिवैयाँ बना लेती हूँ। तो दूसरी साइड मैंने सिवैयाँ बनने के लिए रख दी है। और अभी देखिए मेरी जो मलाई वाला भगोना है ना ये भी भरता जा रहा है, मैंने अभी मक्खन भी नहीं निकाला है। तो फिलहाल अब कल तो टाइम नहीं है, एक दो दिन के बाद फिर मैं मक्खन भी निकाल कर रखूँगी। तो फिलहाल यहाँ पर मेरे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए थे, तो मैंने शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दी। तो खाने में मैं आज बना रही हूँ तहरी वेज पुलाव। तो मैंने सोचा कि अगर दोपहर में तो खाना मैंने पूरा बनाया था, लेकिन अभी शाम को फिर से मैं अगर वही दाल सब्जी रोटी बनाऊं तो थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है, इसलिए मैं तहरी बना रही हूँ ताकि बचे ना, थोड़ा ही बना रही हूँ, बचेगी नहीं और शाम को ख़त्म भी हो जाएगी। और कल फिर सुमित को मॉर्निंग में जो खाना होगा तो सुमित खुद बना लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने तहरी में तड़का लगा दिया है और दूसरी साइड मेरी जो है सिवैयाँ भी बन रही हैं। सिवैयों को भी मैं धीमी धीमी आँच पर ही पका रही हूँ। और इधर मैंने तहरी भी छौंक दी है। तो तहरी में तड़का लगाने के बाद फिर मेरा सारा किचन का काम खत्म हो जाएगा और जो सामान मेरा इधर बन के रेडी होता जा रहा है मैं पीछे वाली शेल्फ पे लगाती जा रही हूँ, यहाँ से सामान सारा हटाती जा रही हूँ। तो फिलहाल तहरी बनाने कुकर को जो है मैं सीटी लगा दूंगी और उसके बाद फिर मेरी ये सिवैयाँ बनकर भी रेडी हो गई हैं और सिवैयाँ उठाकर भी मैं पीछे वाली शेल्फ पर रख दूंगी। और उसके बाद फिर आगे की शेल्फ पे काम आज थोड़ा ज़्यादा था तो सामान भी बहुत फैला हुआ है। तो फिलहाल मैं धीरे धीरे जो है अपना ही आगे की जो है शेल्फ भी साफ़ कर लूँगी। तो फिलहाल अभी हमारी यहाँ पे तहरी भी बन चुकी है। तो ये गैस वगैरह मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। सामने दीवार पे जो टाइल्स हैं ये भी मैं बड़ी रोज़ पोंछती हूँ इन्हें मैं, क्योंकि ये वाइट कलर के हैं ना, इनमें ऑयल वगैरह की छींटे जाते हैं ना तो तुरंत दिखने लगता है, तो इसलिए मैं इनको रेगुलर पोंछती हूँ। और शेल्फ वगैरह भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया और सारा सामान यहाँ से हटा दिया है। तो फिलहाल काम करने में, कितना सारा खाना बनाने में कितने सारे बर्तन जूठे हुए हैं, बर्तनों के तो पैर लगे होते हैं कि मतलब जूठे धुलते देर नहीं जूठे होते देर नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिए हैं और अपनी किचन अच्छे से चमका दी। अरे हाँ, बातों बातों में तो मैं भूल गई, मुझे दही बड़े के लिए दाल भी भिगोनी है। तो फिलहाल अब मैं यहाँ पे दही बड़े के लिए दाल भिगो रही हूँ और दाल में भिगो रही हूँ उड़द की।
ऐसे तो चने और उड़द की दाल मिक्स करके दही बड़े बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ उड़द की दाल के दही बड़े बनाऊंगी, क्योंकि हमारे पास उड़द की दाल घर में ज़्यादा रखी है, तो मैंने सोचा चलो उड़द की दाल के ही बना लेती हूँ, खाने में टेस्टी लगते हैं। तो फिलहाल फाइनली मेरा किचन का काम हुआ ख़त्म, किचन के काम से मुझे मिली फुर्सत। तो फिलहाल अभी मैं आ गई हूँ अपने मेकअप रूम में, देख लीजिए मेरा मिनी मेकअप रूम। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताऊँ, मैं पार्लर नहीं जा पाई, क्योंकि पार्लर जाने के लिए 2-3 घंटे का टाइम होना चाहिए और चल रहा है करवा चौथ का टाइम। तो अभी पार्लर जाने का मतलब है कि मैं 3-4 घंटे आराम से पार्लर के लिए निकाल के लेके जाऊं। तो मैंने सोचा फिलहाल मेरे पास 3-4 घंटे एक्स्ट्रा नहीं है, मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से मैं पार्लर नहीं गई। और मैंने सोचा चुटपुट अपने फेस पे मेंटेन तो मैं खुद कर लूँगी, इतना तो मुझे भी आता है। मेरी दीदी ने पार्लर का डिप्लोमा किया था, तो उन्होंने हमें सिखा दिया था थोड़ा बहुत अपना करना, तो इतना तो मैं भी कर लेती हूँ घर पे। तो फिलहाल यहाँ पे मैं अभी लगाने जा रही हूँ अपने फेस पे ब्लीच, और ब्लीच में लगा रही हूँ नेचर की गोल्ड ब्लीच है ये। ब्लीच वगैरह मैं अक्सर अपने हाथ से ही लगाती हूँ, 3-4 महीने में एक बार कर लेती हूँ, और 3-4 महीने में एक बार हमें ब्लीच करना भी चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन जो है ना बहुत जैसे डस्ट जम जाती है, बहुत डर्टी हो जाती है ना, तो ब्लीच वगैरह से एकदम क्लियरिटी आ जाती है। तो फिलहाल 4 महीने में मैं एक बार ब्लीच कर लेती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने ब्लीच लगा ली है अच्छे से, और ब्लीच लगाने के बाद मैं बस 15 मिनट वेट करूँगी। 15 मिनट से ज़्यादा मैं ब्लीच नहीं लगाती, और 15 मिनट के बाद मैं अपना फेस वॉश कर लूँगी। तो फिलहाल यहाँ पे ब्लीच तो लग चुकी है अच्छे से, और 15 मिनट के बाद मैंने अपना अच्छे से फेस वॉश भी कर लिया है। देखिए फेस पे कितनी क्लियरिटी आ गई है। तो फेस को अच्छे से सुखाने के बाद फिर हमारे पास जो भी मॉइस्चराइज़र है, तो हम उस मॉइस्चराइज़र से फेस पे करीब 5-6 मिनट के लिए मसाज कर लेते हैं। इससे क्या होता है ना, हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है, और जो ब्लीच लगाने के बाद हल्की सी जलन होती है ना, वो ठीक हो जाती है। फिलहाल दोस्तों अभी रात का 10 बज चुका है, और मैंने जल्दी जल्दी करके अकेले ही अपने सारे काम निपटा लिए। जो आज का डिनर का था वो भी, और जो कल की सारी तैयारियां थी वो भी मैंने सारे काम कर लिए। हाँ, हालांकि अकेले करना पड़ा, और सपोर्ट रहता है तो ज़्यादा बेटर रहता है, बट मैंने सारे काम अकेले अच्छे से निपटा लिए। तो फिलहाल अभी 10 बज चुका है, और चलिए मैं अभी अब फटाफट खाना खा लेती हूँ, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है, ना पानी पीना है। तो फिलहाल मैं अभी खा लेती हूँ, ताकि 12 बजे तक खाना खाने के बाद भी प्यास लगती रहती है, तो 12 बजे तक मैं 12 बजे के पहले तक पानी पी सकती हूँ, तो फिर 1-2 बार पानी भी पी लूँगी। तो फिलहाल चलिए, जो मैंने बनाई है सरगी, तो मेरा हो गया है इस समय सरगी टाइम, यानी सरगी खाने का टाइम हो गया है। तो फिलहाल चलिए सरगी खा लेती हूँ। ये देखिए मेरी सरगी रेडी है। तो फिलहाल आज मैं खुद की सास हूँ, खुद की बहू हूँ। फिलहाल ऐसे तो ये मेरी सासू माँ मेरे लिए जो है बना के लाती, मुझे देती, बट अब सासू माँ नहीं है, तो फिलहाल मैंने खुद ही बनाई है अपने लिए। बट आज मैंने अपनी सासू माँ को बहुत मिस किया, क्योंकि क्या है ना, कोई भी त्योहार हो, घर में कोई भी काम हो, और ऐसे भी अगर घर में हमारे साथ बड़े रहते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है, बहुत बड़ा सहारा रहता है। मन में ये उम्मीद रहती है ना, कोई बात नहीं मम्मी कर लेंगी, कोई बात नहीं बिगड़ जाएगा तो मम्मी ठीक कर देंगी, कोई बात नहीं। तो फिलहाल हमारा ध्यान जो है वो रहता है कि हमारा कोई सपोर्ट करने के लिए है, और अगर हमारा काम बिगड़ेगा तो वो बना देंगी। तो मेरा भी कुछ ऐसा रहता है कि जब मैं मम्मी के साथ होती हूँ तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है, कि कोई बात नहीं मम्मी सारा काम करवा देंगी, मम्मी सारी तैयारी करवा देंगी, अगर कुछ बिगड़ेगा भी तो मम्मी ठीक कर देंगी। तो फिलहाल इसीलिए मुझे आज मेरी सासू माँ बहुत याद आई, कि घर में अपने साथ में बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल दोस्तों चलिए, आज का व्लॉग बस यहीं तक, आज का व्लॉग मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने आने वाले एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राधे राधे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय माता दी।